अच्छा तारिक साहब, अभी ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ऑब्वियसली जो बाहर लोग हैं पार्लियामान के अंदर या बाहर पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कानून भी कह लें, वो अपने तय तो कर नहीं सकते। जाहिर है उनके लीडर जो जेल में हैं उनके बयानात हमारे सामने हैं। एक सवाल ज़रूर है कि वो जो भी बयान देना चाहते हैं वो बाहर आता है, चाहे वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, चाहे वो अपनी अहलिया के केसेस का या उनकी सज़ाओं का इल्ज़ाम जो है वो किसी अफसर को पे लगा रहे हों। माजी में भी हमने देखा है कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पर उन्होंने कहा था मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, जीआईटी में उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो सबूत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं। कल हमारे प्रोग्राम में आप ही की जमात के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं हुकूमत में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी जमात ज़रूर हुकूमत में है। और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो इतनी नरमी है कि जो वो बोलते हैं वो बाहर आता है, उनको खाना एक्स्ट्रा जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो उनके लिए चला जाता है, वो जिस तरीके से ठाठ से रह रहे हैं ये किसी और को सहूलत मैसर नहीं होती। आप वज़ीर इत्तलाआत हैं, आप हुकूमत के तर्जुमान हैं। अगर वाकई ये तमाम चीज़ें हैं तो फिर क्यों हैं? अगर वाकई नरमी है तो क्यों है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी आसाइशें और जितनी सहूलियात जेल के अंदर इमरान खान साहब को मैसर है, किसी और को मैसर नहीं थी। आपका सवाल बिल्कुल बजा है। देखिए, उन्होंने कुछ कोर्ट ऑर्डर्स लिए मुलाकातों के लिए, फैमिली से मुलाकात, दोस्तों से मुलाकात, सियासी रुफका से मुलाकात, वकला से मुलाकात, 4 मुलाकातें एक हफ्ते के अंदर। ठीक। अब जब कोर्ट्स इस तरह का रिलीफ देते हैं तो देखना चाहिए कि किस बेस पे दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बयानात सामने आ रहे हैं, मैं एज वज़ीर इत्तलाआत आपको बताऊं, जो एक रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है या ये कोशिश करते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ को स्टेटमेंट दें, मैं बिल्कुल बता दूं बड़ी क्लियरली, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दिस इज अनएक्सेप्टेबल और आनी हाथों से निपटेंगे। दे शुड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। मुझे बिल्कुल इस पे क्लियर हूं। और ये जो जेल इंतजामिया को भी हमने इस पे तलकीन की है कि ये जेल का जो ट्रायल है ये अपनी करप्शन का जवाब देने के लिए है, ये एंटी स्टेट बयानियां बनाने के लिए नहीं है और ना ही वहां पे सियासत करने के लिए है। तो जो जज साहब ये ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं उनसे भी हमारी इल्तमास होगी कि अपने फोरम को मुल्क के खिलाफ एजेंडा बनाने के लिए इस्तेमाल करने ना दिया जाए। और एक ऐसा शख्स जो कभी कहता है कि जी हार्पिक के 2 कतरे डाल के पॉइजन किया गया, आज बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, अशाश बशाश है माशाल्लाह, और उनको कोई मेडिकल इशू है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है। वो जो अल-शिफा हॉस्पिटल ने टेस्ट उनके जी, और बड़े उनके अच्छे टेस्ट आए हैं, कोई डिजीज, कोई इलनेस, कोई एलिमेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं। और ये जो बार बार एक मेरी बीबी को कुछ हो गया, ये पैरानोया है। ये इंसान कई दफा जब ऐसे हालात का शिकार हो तो वो पैरानोया का शिकार हो जाते हैं। बट ये देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें आप जिस तरह आपने कहा कि चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, हम ये बयान सुनते हैं टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी तारिक साहब उनके ये तमाम बयानात जो एक रियासत मुखालिफ नैरेटिव बनाते हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं, वो अखबारों की जीनत बन रहे हैं, वो मीडिया की जीनत बन रहे हैं। वो उनकी बात, उनके तमाम सेकेंड टियर की लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात करती है, उनका पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। तो ये चीज़ें भी तो हैं, फिर कार्रवाई अगर करनी है तो फिर क्यों नहीं करते? देखिए, मैं क्योंकि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं और हमने जेल इंतजामिया को तो हिदायत जारी की है, इसके साथ साथ जज साहब से हम इल्तमास कर सकते हैं। ठीक। और मैं देखें चीफ जस्टिस साहब को भी कहूंगा कि इसका नोटिस लें कि ये जज साहब अपने फोरम को इस्तेमाल क्यों होने दे रहे हैं इन मामलात के लिए। और अगर ट्रायल होनी है और ओपन ट्रायल होनी है तो ट्रायल से मुतल्लिक बात की जाए। अब एक ऐसा शख्स जो कभी कहता है मेरी बीवी को खतरा है, कभी मुझे खतरा है, और अंदर हालात ये हैं कि 8 किस्म के खाने आते हैं, हालात ये हैं कि एक्सरसाइज वाली बाइसिकल है, वॉकिंग गैलरी है, शहाना किस्म का किचन है, वॉशरूम है, 8 कमरे आपके ज़ेरे इस्तेमाल हैं और आप एक वीवीआईपी स्वीट में रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद भी आप इस तरह के बयानात देते हैं तो ये जज साहब को चाहिए कि ऐसे बयानात रोकें, वरना नहीं रोकेंगे तो फिर कोई और लाहेअमल इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, वो तो जेल में बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो इदारों के सरबराहान पे भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी तो हो रही है, उस पर भी तो चलें, वहाँ आप कह देते हैं कि जुडिशरी का मामला है, वो जेल में ऑलरेडी मौजूद है, मामला चल रहा है अदालत के अंदर। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया का नाम ले लेते हैं, रिजीम चेंज में कहते हैं कि जी उनका किरदार है, और ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात को देखते हुए और ख़ास तौर से अभी उनका डेलीगेशन यहाँ से हो के गया है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऐसे टाइम पे उनका ये बयान आ जाता है
इन चीज़ों पे भी वैसे कोई कार्रवाई नहीं बनती? देखिए, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात की, असेंबली में हम एक जॉइंट रेजोल्यूशन ला रहे हैं कि दोस्त ममालिक के हवाले से जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये कामयाब फॉरेन पॉलिसी हजम नहीं हो रही हमारे मुखालफिन को, कि एक तरफ सऊदीया आ रहा है, एक तरफ ईरान के सदर आ रहे जी। हैं, पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट मुस्बत बात कर रहा है, पाकिस्तान में चाइना का एक मुसीबत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो बयानात दिए जा रहे हैं दोस्त ममालिक से, और उसने जो हंगामा आराई हुई फ्लोर ऑफ द हाउस, डिप्लोमेट्स बैठे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, ये वो लोग असेंबली में शरपसंद अनासिर हैं जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह करना चाहते हैं। इमरान खान साहब का ये वतीरा रहा है, साइफर लहरा दो, अमेरिका पे इल्जाम लगा दो, उसके बाद जूटन लोग को जिन्होंने नहीं किया था, और ये फॉरेन पॉलिसी को डैमेज करने का जो सिलसिला है हम इसको देख रहे हैं, और बहुत जल्द जो है ये बाज ना आए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करके इनसे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। ठीक, आज ही एक खबर आई चंद घंटे पहले, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से उनकी वेबसाइट पर भी लगाई गई कि जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उसके एलिज्ड सप्लायर्स हैं, यूएस ने उन पे सैंक्शंस जो हैं वो लगा दिए हैं। इस पे हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की पॉलिसी स्टेटमेंट आनी है, उसका हम इंतजार करेंगे, और फॉरेन ऑफिस इस हवाले से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी करेगा। तो वी आर वेटिंग कि फॉरेन ऑफिस इस पे जब स्टेटमेंट जारी करता है तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमने इंट्रो में इसका जिक्र भी किया था, इनफैक्ट वो शॉर्ट भी सुनाया था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हमारे प्रोग्राम में बात करके गए थे, और शाहिद खान अब्बासी साहब, ये वो लोग PMLN के या साबिक कह लें जो PMLN के साथ रहे, उन्होंने कहा कि जनाब जिस रास्ते से ये PMLN आई है इक़्तिदार में, ये मैं नहीं मानता, ये अब्बासी साहब ने कहा, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि PMLN कहना जो है ना वो इसको सही नहीं है, इस हुकूमत को PMLN की हुकूमत कहना सही नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास मैंडेट है ही नहीं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो पार्टी रहनुमा अभी पार्टी के डिसिप्लिन में हैं, पार्टी के अंदर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, और ये मुअद्दबाना गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इख्तिलाफ राय पार्टी के अंदर रहकर करें। पार्टी में बड़े फोरम्स मौजूद हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है, लीडरशिप है। तो जो इख्तिलाफ है, कैमरे के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें और कैमरे के पीछे इख्तिलाफ करें। अगर पार्टी में बात नहीं सुनी जाती है आपकी, और आपको लगता है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात और आपको जिन चीज़ों पे तशवीश है वो सुनवाई नहीं हो रही, फिर ज़रूर मीडिया में बात करें। मगर मैं तो यही तलकीन कर सकता हूँ कि इन मामलात के ऊपर ज़रा पहले पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए और फिर पार्टी से बाहर करनी चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक।